गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आई थिंक आप लोगों ने जो मैंने लास्ट क्लास में 10 डेफिनेशन बताई थी कैपिटल की, ड्राइंग की एंड लायबिलिटी की, अच्छी तरह से आप लोगों ने उसे रीड आउट कर लिया होगा। आज हम एक बहुत बड़ी वाइड डेफिनेशन करने जा रहे हैं एसेट्स। इसको करने से पहले आज हम कुछ और टर्म्स को भी समझते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताया था बेटे, एक वर्ड होता है हमारा डेटर, DEBTOR। एक होता है बेटे क्रेडिटर। डेटर हम उसको बोलते हैं जिसको हम आगे क्रेडिट पे यानी उधार सेल करते हैं। जिसे हमने क्या किया हो बेटे, यहाँ क्रेडिट का मीनिंग क्या होगा, क्रेडिट उधार सेल, यानी जिसको हमने उधार आगे सेल की हो हम उसे क्या नाम देते हैं, डेटर। और जिससे हमने क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट का मीनिंग मैं बारी बारी बता रहा हूँ, इस क्रेडिट का मीनिंग क्या है, उधार परचेज की होगी। हमने जिससे माल खरीदा बेटे वो हमारे लिए क्रेडिटर। हमने जिसको आगे क्रेडिट पे गुड्स सेल की उसे हम क्या नाम देते हैं, डेटर। बी साइलेंट होता है यहाँ पे, डेप्टर नहीं बोलते, डेटर। और यहाँ पे क्रेडिटर, जिससे परचेज किया क्रेडिटर, जिसको क्रेडिट पे गुड्स सेल की डेटर। तो ये दो वर्ड्स भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं, डेटर और क्रेडिटर। क्रेडिटर जो था वो हमने लायबिलिटी की डेफिनेशन में कवर कर लिया था, क्योंकि हमने अगर उससे उधार माल खरीदा है तो उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जिसको भी पैसे पे करने हैं वो हमारी क्या है बेटे, लायबिलिटी है। डेटर क्या होता है और उसको हम किस में कवर करते हैं, आज हम इसके बारे में भी बेटे थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं हमारी डेफिनेशन एसेट्स। एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं थोड़ी सी। एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन और is the property of a business enterprise, including the amounts due to it from others, is called an assets। कह रहा है anything which is in possession। जैसे मैं एक स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, स्कूल की पोसेशन में क्या है बेटे, बिल्डिंग है, या फिर उनकी कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, प्लेग्राउंड है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा। तो एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज क्या था, जो मैंने एग्जांपल लिया स्कूल एक था, हालांकि बिजनेस एंटरप्राइज में नहीं आता, वो हम उसको एनजीओ वगैरह में कवर करते हैं, लेकिन सोचने के वजह से मैंने एक बार एग्जांपल लिया था। एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, यानी एक बिजनेस एंटरप्राइज की जो भी पोसेशन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको क्या नाम दिया जाता है, एसेट्स। मैंने एग्जांपल अभी लिए, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा। इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, उसको भी ये क्या नाम दे रहा है, एसेट्स। तो इसमें तीन कीवर्ड्स आए हैं बेटे, पोसेशन हम समझ गए, प्रॉपर्टी भी हम समझ गए, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा। इसका मीनिंग क्या है, इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, यानी इसने, यानी जो बिजनेस एंटरप्राइज ने अगर दूसरों से कुछ पैसा लेना है, अमाउंट्स ड्यू, ड्यू मतलब लोगों से कोई पैसा लेना है, तो हम उसे भी एसेट्स बोलते हैं। तभी मैंने आपको पहले एक आते ही ये चीज़ समझाई, डेटर। अगर हम किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं, उधार गुड्स सेल कर रहे हैं, तो कल को हमने इससे पैसे लेने हैं, तो इस वजह से डेटर हमारे किसके अंदर कवर होते हैं बेटे, एसेट्स के अंदर। एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। पोसेशन और प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एक्सेट्रा। इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, अगर इसने दूसरों से कोई पैसा लेना है तो वो भी इसके लिए क्या है, एसेट्स है, यानी डेटर भी किसका एग्जांपल है, एसेट्स है। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल अनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश। कहता है दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी चीज जो हमें कैश को अर्न करने में, कैश को कमाने में हेल्प करे, वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। जैसे अगर हमने कुछ टॉयज बनाने हैं, एक मशीनरी लगा रखी है, तो मशीनरी हमारे लिए क्या है बेटे, एसेट्स है, क्योंकि मशीनरी हमारी हेल्प कर रही है ताकि हम मशीनरी से टॉयज बना के उस टॉयज को सेल करेंगे और हमारे पास कैश आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल अनेबल, अनेबल मतलब समर्थ बनाना, योग्य बनाना, अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट्स।
या फिर किसी चीज़ का हमने फ्यूचर में बेनिफिट लेना हो तो वो भी हमारे लिए एसेट्स है। ये लाइन तो हमें समझ में आ गई कि एनीथिंग विच विल हेल्प टू गेट कैश और कन्वर्ट कैश, तो हम उसे एसेट्स नाम देंगे। बट बेनिफिट इन फ्यूचर, उसको हम कैसे एसेट नाम देंगे? इसके लिए बेटे एक सबसे बढ़िया वर्ड यूज होता है हमारे अकाउंट्स के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसका मीनिंग क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, पहले से एडवांस में पे किया गया एक्सपेंस। मान लो बेटे मेरे पास कोई स्वीपर काम करने के लिए आता है और मैंने उसे, क्योंकि 12 मंथ्स तक ही हमारे एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, मैंने उसे 15 मंथ्स की सैलरी पे कर दी क्योंकि वो 3 मंथ्स का मुझसे एडवांस मांग रहा था। अब उसने 3 मंथ्स का मुझसे एडवांस तो मांग लिया, मैंने पैसे दे भी दिए, लेकिन क्या मैंने उसकी सर्विसेज का बेनिफिट उठा लिया? नहीं। बेनिफिट कब उठाऊंगा? फ्यूचर में। तो जो मैंने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया, जिसको मैं प्रीपेड एक्सपेंस नाम दे रहा हूं, वो भी किस डेफिनेशन में कवर होगा? एसेट्स में। दोबारा पढ़ते हैं। एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग amount due to it from others is called an assets. Plant, machinery, furniture, building and debtors, क्योंकि debtors इस definition के according assets में cover होते हैं. In other words, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future, और जिसका हम बेनिफिट फ्यूचर में उठाएं वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स। जिसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था? प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो हमने एडवांस में पे कर दिया, बस उसका बेनिफिट अभी नियर फ्यूचर में उठाना है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं बेटे? प्रीपेड एक्सपेंस। और वो किस में कवर होता है? एसेट्स के अंदर कवर होता है। तो ये डेफिनेशन पूरी की पूरी हमें लर्न करनी है बेटे, एज इट इज़ हमने इसको लिखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एसेट्स के टाइप्स बेटे, जैसे हमने लास्ट क्लास में लायबिलिटीज़ के टाइप पढ़े थे, अब हम एसेट्स के टाइप पढ़ रहे हैं। 2 टाइप्स हैं, वहाँ भी 2 टाइप्स थे, नॉन करंट लायबिलिटी थी और करंट लायबिलिटी थी। ऐसे ही एसेट्स भी 2 टाइप की है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। दोनों में फ़र्क क्या है? जो नॉन करंट एसेट्स हैं, हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन बिजनेस, नॉट मेंट फॉर सेल। हम इन्हें अपने बिजनेस में कंटिन्यू यूज के लिए रखते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्ट इसको सेल करना नहीं होता। जैसे कि मान लो मेरा फर्नीचर का काम है और क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ कस्टमर आते रहते हैं, तो मैंने एक रेफ्रिजरेटर ख़रीद के रख दिया। तो क्या रेफ्रिजरेटर को ख़रीदना बेचना मेरा काम है? नहीं, मेरा काम तो फर्नीचर को ख़रीदने बेचने का था। तो उस केस में रेफ्रिजरेटर क्या बोला जाएगा? नॉन करंट एसेट्स, हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन बिजनेस, नॉट मेंट फॉर सेल। अगर यही बात को मैं उल्टा कर दूं कि मेरा काम रेफ्रिजरेटर का है और मैं फर्नीचर खरीद के लाया हूं क्योंकि वहाँ पे कस्टमर आते हैं, चेयर्स चाहिए मुझे, एक्सोन, तो उस केस में मेरे लिए फिर फर्नीचर क्या बन जाएगा? क्योंकि फर्नीचर मैंने किस लिए रखा हुआ है? हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन बिजनेस, नॉट मेंट फॉर सेल। तो उस केस में फर्नीचर क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। तो जिस चीज़ का मेरा बिजनेस नहीं है, यानी जिसको मैं खरीदता बेचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे अपने बिजनेस में इनडायरेक्टली यूज के लिए रखे हुए हूँ, तो मैं उसे क्या नाम देता हूँ? नॉन करंट एसेट। जैसे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं बेटे, स्कूल वालों ने फर्नीचर रखा हुआ है, तो क्या फर्नीचर को वो हर साल बेच देते हैं? नो। हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन बिजनेस, नॉट मींट फॉर सेल। तो दैट्स वाई जो फर्नीचर होगा वो स्कूल के लिए क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स। इसके एग्जाम्पल मैंने लिए हैं लैंड और बिल्डिंग। लैंड किसको बोलते हैं बेटे? जमीन को। बिल्डिंग जो बिल्डिंग होती है हमारी। फिर करंट एसेट्स क्या होती हैं? जिन्हें हम 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, यानी सेल कर देते हैं, मींट फॉर सेल। कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, मींट फॉर सेल। जैसे कि कैश, कैश तो बेटे पहले ही कैश फॉर्म में, इसलिए हम उसे किस में रखेंगे? करंट एसेट्स। डेटर, डेटर क्या थे? अभी हमने समझा था। डेटर मैंने सबसे ऊपर लिखा था बेटे आते ही, जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो 1 साल के अंदर वो पैसे तो दे ही देंगे, यानी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे डेटर्स। तो हम उसे क्या, किस कैटेगरी में रखते हैं? एसेट्स तो है ही है, एसेट्स के अंदर वो नॉन करंट ना होके किस में आ जाएगी? करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगी। तो नॉन करंट एसेट्स वो हैं जिनको हम खरीदने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदते, और करंट एसेट्स वो हैं जिनको हम मेनली सेल कर देते हैं या विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं बेटे। मान लो मेरी टॉयज़ बेचने की शॉप है,
तो उस केस में जो मैं टॉयज़ लाता हूँ और सेल कर देता हूँ, तो टॉयज़ मेरे लिए क्या होंगी बेटे, करंट एसेट्स होंगी, क्योंकि वो मेरे लिए गुड्स हैं जस्ट लाइक। बट मुझे उसको बेचने के लिए कुछ फर्नीचर चाहिए होगा, कुछ फ़ैन फिक्सर्स वगैरह, फ़ैन को हम फिक्सर्स बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, फ़ैन चाहिए होगा। तो उस केस में क्या मेरा उनका खरीदने का मेन ऑब्जेक्ट उनको बेचना है? नहीं। तो क्या वो मेरे लिए करंट एसेट्स हो सकती है? नहीं, वो मेरे लिए क्या होंगी, नॉन करंट एसेट्स। यानी जो मैं टॉयज़ लाया था वो तो करंट एसेट्स हैं, क्योंकि मैं उन्हें कन्वर्ट कर दूंगा विद इन 1 ईयर। बट जो उन टॉयज़ को बेचने के लिए मैंने शॉप ओपन की हुई है, तो वो शॉप क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। फर्नीचर क्या है, उस टाइम मैंने फर्नीचर भी खरीदा होगा, डिस्प्ले लगाई होगी, तो वो सारी क्या है बेटे, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट और करंट में आई थिंक आप डिफरेंस अब कर सकते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स हैं हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज़, और करंट एसेट्स कंटिन्यू यूज़ के लिए नहीं होती, इन्हें आप विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर देते हैं कैश में। इन्हें आप बेचते नहीं हैं, इन्हें आप बेचते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। नॉन करंट एसेट्स के भी बेटे आगे 2 पार्ट हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो दिखाई दें और जो दिखाई ना दें। ये क्या बात हुई कि जो दिखाई ना दें, तो हम देखेंगे इसको कि जो दिखाई ना दे वो भी एसेट्स है। कैसे, पहले टेंजिबल देखते हैं बेटे। टेंजिबल की डेफिनेशन है विच कैन बी सीन एंड टच एंड हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कोई प्रूफ है हमारे पास कि ये एसेट्स हैं। जैसे कि प्लांट, मशीनरी। मैं बारी बारी बेटे प्लांट बोल रहा हूँ, यहाँ प्लांट का मीनिंग क्या है, पेड़ पौधे नहीं है। प्लांट का यहाँ पे मीनिंग है जो प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पे अगर आपने खेदड़ प्लांट देखा हो तो कुछ इस टाइप के प्लांट्स बने हुए होते हैं, और इनके अंदर लाइक प्रोडक्शन हो रहा होता है। चिमनी नहीं बोल रहा कहीं आप लोग चिमनी सोचो, इसमें भी कई बार धुआं वगैरह निकलता है, लेकिन चिमनी नहीं होती। यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो बड़े बड़े गुंबद टाइप के बने हुए होते हैं, हम उन्हें क्या नाम देते हैं, प्लांट। विच कैन बी सीन एंड टच एंड हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो हम उन्हें एसेट्स तो बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं, लेकिन आगे डिफाइन करते हैं कि वो टेंजिबल है, हम उन्हें देख सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। फिर इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील इट, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। यानी जस्ट इसके अपोजिट, फिर भी वो एसेट्स हैं। एसेट्स क्यों हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्प करती हैं कैश में कन्वर्ट होने में। क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी बेटे एसेट्स की, एनीथिंग विच विल अनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश। तो ये चीज़ें हमें कैश में हेल्प करती हैं, इसीलिए हम इन्हें एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देती, इस जस्ट लाइक राइट्स हैं, ये अधिकार हैं। विच कैन नॉट बी सीन एंड टच एंड डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसके एग्जाम्पल हैं गुडविल और पेटेंट्स। वैसे तो 4 हैं, कॉपीराइट्स भी बोल सकते हो, ट्रेडमार्क भी बोल सकते हो। ये गुडविल है क्या चीज़ बेटे, इसमें मैं सबसे जो बड़ा एग्जांपल, क्योंकि हम लोग आरसीबी का लेते हैं ज़्यादातर एग्जांपल, रामचाट भंडार बहुत ही फेमस शॉप है। तो रामचाट भंडार अगर कल को बेटे अपना बिजनेस सेल करता है, तो उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, सामान है, उसके तो पैसे लेगा, प्लस उसका नाम भी बिकता है। यानी वो एक राइट बेच के जा रहा है। तो जब वो अपने नाम को बेचता है, क्या नाम दिखाई दे रहा है? नो। तो वो एक तरह से राइट दे रहा है, क्योंकि कल को अगर उसका ओनर चेंज भी हो जाए, लोगों को क्या पता चलेगा कि इसका ओनर चेंज हो गया है। लोगों को तो बस उसके नाम से मतलब है, हाँ भाई ये नाम चल रहा है, और लोग उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो कल को अगर आरसीबी अगर अपना बिजनेस बेचता है, तो बिजनेस प्लस अपने नाम दोनों के पैसे देगा। तो बिजनेस तो जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो तो दिखाई देते हैं, वो तो टेंजिबल है, लेकिन क्या नाम, एक वैल्यू वो दिखाई देती है? नो। वो राइट बेच के जा रहा है, उस राइट को यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है? गुडविल। और इसको एसेट्स की कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि गुडविल बिक रही है, यानी हर वो चीज़ जो कैश में कन्वर्ट हो वो क्या है? एसेट्स है। ऐसे ही बेटे पेटेंट्स, पेटेंट्स होता है, मान लो आपने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया, मेडिसिन का इन्वेंशन किया, कोई दवाई खोजी, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो आप लोग उस दवाई को बनाकर उसकी जो भी रिसर्च है उसको अपने नाम से रजिस्टर करा लेते हो, उसको हम नाम देते हैं पेटेंट। कल को अगर कोई मेडिसिन कंपनी उस मेडिसिन को बनाना चाहती है, तो आप उसे राइट सेल करोगे। राइट सेल कर रहे हो, राइट दिखता तो नहीं है ना। तो वो जो कंपनी है वो दवाइयाँ आपके नाम से बना के बेच देगी, और कुछ जो परसेंटेज कमीशन वगैरह होता है वो आपको पे कर दिया जाता है। तो वो आपको कैश कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, यहाँ भी राइट बेचा जा रहा है।
तो इसीलिए हमने इसको कैटेगरी किस कैटेगरी में रखा है, एसेट्स में। लेकिन एसेट्स में कहाँ, इनटेंजिबल, दिखाई नहीं देता जो। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल, इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। आज मैंने आपको एसेट्स का लगभग पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप अपनी बुक में से भी एसेट्स टॉपिक को रीड आउट करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।